है कि जब रूही इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है कि अब उसे जूही के भी नजदीक नहीं जाने दिया जा रहा और उसके बच्चे ना होने की वजह से उसे कितने ताने सुनने को मिल रहे हैं, और इस बात से दुखी होकर रूही अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। लेकिन तभी नाहर और जूही मिलकर रूही को कमरे से बाहर निकालते हैं, और उसके बाद जब रूही को अचानक से चक्कर आने लगते हैं तो नाहर उसे डॉक्टर के पास दिखाता है, और उसके बाद रूही जल्द ही नाहर को खुशखबरी सुनाने वाली है कि वह फिर से माँ बनने वाली है, जिसको सुनकर नाहर तो खुशी से पागल हो जाता है और वह रूही को गोद में उठा लेता है और रूही से कहता है कि मैंने कहा था ना कि भगवान हमारे साथ अच्छा जरूर करेंगे। और जूही को जब इस बात का पता चलता है तो जूही भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे लगता है कि अब तो इस घर में दो दो बच्चे आने वाले हैं। लेकिन दादी इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि वह तो रूही को घर से बाहर निकालने का प्लान बना रही थी, लेकिन इसका उल्टा ही हो गया। ये रूही कहाँ से प्रेग्नेंट हो गई। अब तो नाहर रूही को कुछ भी नहीं होने देगा और ना ही उसे घर से बाहर जाने देगा, और इसीलिए अब दादी रूही और जूही के बीच नफरत पैदा करने वाली है और वह जूही को रूही के खिलाफ भड़का देती है कि इस घर में अगर रूही का बच्चा और जूही का बच्चा आ गया तो सबसे ज्यादा प्यार रूही के बच्चे को मिलेगा, क्योंकि वह इस घर की बड़ी बहू है। और इसके बाद जूही रूही से चिढ़ने लगती है, क्योंकि समर और नाहर दोनों ही रूही का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। लेकिन जूही की चिड़चिड़ाहट की वजह से समर को जूही से सिर्फ डांट ही मिलती है, और रूही हमेशा जूही का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, लेकिन फिर भी जूही रूही से नफरत करने लग जाती है। लेकिन क्या दादी की वजह से दो बहनों के बीच नफरत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि जूही कोशिश करेगी रूही को नुकसान पहुंचाने की। लेकिन इसके बाद अब रूही और नाहर की जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है, क्योंकि अब नाहर फैसला कर लेता है